जानवर को ज़िबह करते हुए ये 6 मसाइल अपने जहन में रखिएगा। अगर इसमें एक में भी किसी बंदे से ज़िबह करते वक्त गलती हो गई तो जानवर हराम मुर्दार हो जाएगा और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। गौर से ये 6 मसाइल सुन लें। उनमें से पहला ये है कि जो ज़िबह करने वाला बंदा है वो आकिल होना चाहिए। पागल मजनून ने अगर जानवर ज़िबह किया तो ये जानवर मुर्दार होगा। लेकिन ज़िबह करने वाले का बालिग होना कोई ज़रूरी नहीं है। समझदार है कोई नाबालिग बच्चा और वो जानवर ज़िबा करता है तो इसका जानवर ज़िबा करना भी दुरुस्त है और जानवर की कुर्बानी हलाल हो जाएगी। दूसरा, ज़िबह करने वाला मुसलमान होना ज़रूरी है। कोई काफिर है, मुशरिक है और वो जानवर ज़िबह करता है तो उसका ज़बीहा मुर्दार है और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। तो मुस्लिम होना चाहिए। अब बाज़ औक़ात नाम के मुसलमान होते हैं, अब्दुर्रहमान, अब्दुलसत्तार, लेकिन हकीकत में उनके अकायद बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और हद कुफ्र तक पहुँचे हुए होते हैं। तहरीफ कुरान के कायल हैं कि कुरान ज़्यादा था, सहाबा ने छुपा लिया माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, या औलिया अल्लाह को गालियाँ देने वाले हों माअज़ल्लाह, या अंबिया के हवाले से हल्के जुमले बोलने वाले हों। अगर ऐसा ख़तरनाक अकायद वाला कोई आपको नज़र आता है तो खुदारा अगर वो सस्ते में भी आपकी गाय काट रहा हो ना, मुफ्त में भी काट रहा हो, उससे जानवर ज़िबह करवाने की गलती हमने नहीं करनी है। हमने वो कसाई ढूंढना है जो मुसलमान हो, सिर्फ नाम का ना हो बल्कि हकीकतन भी वो कोई ऐसा गलत अकीदा अपने दिमाग में ना रखे जो हद कुफ्र तक हो और उसको दायरा इस्लाम से खारिज कर दे। तो वैसे ये नहीं है कि हम हर कसाई से जाके पहले डिटेल मालूम करेंगे कि भाई बताओ तुम्हारा क्या अकीदा है, ये वो फलाना। हमने हर बंदे को जो अपने नाम को मुसलमान जाहिर करता है हमने उसने जन रखना है कि वो मुसलमान है। लेकिन अगर उसकी कोई एक चीज़ हमें नज़र आ गई है वाज़े तौर पर जो उसके बद अकीदा और गुमराह होने की तरफ इशारा कर रही है तो फिर एहतियात इसी में है कि इससे अपना जानवर ज़िबा ना करवाया जाए। लेकिन ऐसी कोई अलामत नज़र नहीं आती, आप उसको जानते भी नहीं है, वो नाम से आपको बताता है मेरा नाम साजिद है, तो ज़ाहिर है साजिद मुसलमानों का ही नाम होता है, तो आप उससे बिला झिझक जानवर कुर्बान करवा सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। जिसकी गुमराहियत हद कुफ्र तक पहुंची हुई हो उससे अगर जानवर ज़िबा करवा लिया तो ये जानवर मुर्दार हो जाएगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिन जिन लोगों ने छुरी पर हाथ रखा हुआ है ज़िबह करते वक्त, उन सारे लोगों को इतनी आवाज़ से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना लाजिम है ज़िबह के वक्त कि ये आवाज़ उनके अपने कानों तक पहुंच जाए अगर कोई शोर शराबा ना हो तो लिहाजा कसाई साहब अगर जहालत के अंदर जानवर ज़िबा कर रहे हैं और दिल में बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं और उनको बिस्मिल्लाह याद भी है कि पढ़नी चाहिए, भूले हुए नहीं हैं, तो ये जानवर मुर्दार हो जाएगा। इसी तरह कसाई साहब के मुंह में गुटका हो और वो यूं करें बिस्मिल्लाह, समझ नहीं आ रही और सही तरीके से वो नहीं पढ़ रहे, गुटके को बचाने के लिए पूरा जानवर ज़िबा मुर्दार कर दिया, हराम कर दिया, ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। बल्कि कसाई के मुंह में गुटका हो तो आप पहले लाजमी कहें या तो खुद ज़िबा करें, लेकिन अगर आप डरते हैं और कसाई से करवा रहे हैं या आप दोनों कर रहे हैं, आपने भी छुरी पे हाथ रखा हुआ है, कसाई ने भी छुरी पे हाथ रखा हुआ है, तो अब इन दोनों को बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना लाजिम है। अगर कसाई इसलिए छोड़ देता है कि मालिक ने पढ़ लिया है या मालिक इसलिए छोड़ देता है कि कसाई ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया है तो ये जानवर मुर्दार हो जाएगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना कोई भूल गया तो भूलने का मसला नहीं है, भूले से अगर छोड़ दिया तो यह जानवर हलाल होगा और कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन याद है गुटके की वजह से नहीं पढ़ा, याद है दिल में पढ़ रहे हैं, याद है पार्टनर ने पढ़ लिया तो मैंने नहीं पढ़ा, इन सारे केसेस के अंदर जानवर मुर्दार हो जाएगा, नया जानवर कुर्बान करना पड़ेगा और इस जानवर का गोश्त भी नहीं खा सकते हैं। चौथी चीज यह है कि ज़िबाह के वक्त सिर्फ अल्लाह का नाम होना चाहिए। गैरुल्लाह का नाम ज़िबाह के वक्त अगर जिक्र किया गया तो यह जानवर मुर्दार और हराम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो जानवर मुर्दार है जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबाह किया गया हो। पांचवी चीज यह है कि ज़िबाह के वक्त जानवर जिंदा हो। और छठी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जानवर के गले के अंदर 4 रगें होती हैं, एक खाना पानी की, एक सांस की और 2 खून की रगें हैं। जानवर के हलाल होने के लिए या तो 4 रगें मुकम्मल तौर पर कट जाएं और इस सबसे कामिल और शानदार तरीके से ज़िबा करना कहलाया जाएगा। दूसरा यह है कि 4 नहीं कटी लेकिन 3 रगें मुकम्मल कट गई तो यह भी जानवर हलाल है, कुर्बानी भी हो गई। तीसरा यह सिनेरियो है कि चारों रगें आधी से ज्यादा अक्सर रगें कट गई हैं, चारों में से अक्सर हिस्सा उनका, तो यह जानवर भी हलाल है। लेकिन अगर ये 3 सिनेरियो के अलावा कोई सिनेरियो हो गया, मिसाल के तौर पे 2 रगें कटी 2 बाकी हैं, जानवर मुर्दार हो जाएगा।
4 रगें आधी कटी या आधी से कम कटी, ये जानवर मुर्दार हो जाएगा। तो छुरी फेरें और तसल्ली से छुरी फेरें, और इतनी देर तक छुरी फेरें कि आपको यकीन या गालिब गुमान हो जाए कि चारों रगें मुकम्मल तौर पर कट चुकी हैं, तो आपका जानवर हलाल हो जाएगा। लेकिन कसाई को बाज़-औक़ात जल्दी होती है, उसे 10 जानवर और गिराने हैं, तो वो 2 रगें काट के आगे भागने की कोशिश करता है। ऐसे ना करें, उसको पहले ताकीद करें कि भाई तुमने 1 मिनट एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन जब तक मैं मुतमईन ना हूं तुमने छुरी नहीं उठानी है, ज़िबा करते रहना है, मैं मुतमईन हो जाऊं, 4 रगें कट जाएं, उसके बाद आप दूसरे जानवर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें बाज़-औक़ात लोग ये भी करते हैं कि इतना काटते हैं कि मुंडी अलग हो जाती है। ये मुंडी अलग करना, ये इजाफी तकलीफ जानवर को देना है, ये नापसंदीदा अमल है, ये नहीं करना चाहिए, मकरूह अमल है। 4 रगें काटें और गर्दन का हिस्सा थोड़ा सा उसके साथ लगा हुआ रहने दें, उसको छोड़ दें ठंडा होने के लिए, ये जानवर आपका बिल्कुल हलाल हो जाएगा। यहूदी या ईसाई का ज़बीहा हलाल है या नहीं है, तो इसमें उलमा ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि यहूदी और ईसाई से भी ज़िबा करने में एहतियात करनी चाहिए। अगर वो यहूदी या ईसाई नाम का यहूदी ईसाई है लेकिन हकीकत में वो एथियस्ट हो चुका है, तो इसका ज़बीहा तो मुर्दार है, खाया ही नहीं जा सकता, कुर्बानी भी ज़ाया हो गई। और अगर वो वाकई सच्ची मुच्ची का यहूदी है या ईसाई है, वही अकायद रखे हुए, मुल्हिद नहीं हुआ, तो इसमें भी उलमा ने मना फरमाया कि बचना चाहिए, इनसे भी ज़िबा नहीं करवाना चाहिए।